हरे कृष्णा दोस्तों। भारत में प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है। तिथि, नक्षत्र और दिनों के संयोग से कोई न कोई त्योहार, व्रत आदि मनाया ही जाता है। यह सब मिलकर उत्साह और आस्था के साथ साथ भक्ति और शक्ति को भी दर्शाता है। इन्हीं में से एक है बुधाष्टमी व्रत। बुधवार को अष्टमी तिथि के दिन बुधाष्टमी का व्रत किया जाता है। जब बुधाष्टमी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो इससे जीवन में खुशियां आती हैं। इसके अलावा मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह व्रत धर्मराज के लिए भी किया जाता है। बुधाष्टमी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन सौभाग्य से भर जाता है। बुधाष्टमी का त्योहार पौराणिक और लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। बुधाष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू पंचांग में अष्टमी तिथि का बहुत ही महत्व रहा है। यह चंद्र पक्ष में 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष के समय, दूसरी बार कृष्ण पक्ष के समय। इन दोनों ही समय बुधवार का होना इसे और भी शुभ बना देता है। यह तिथि हर महीने में 2 बार आती है। जब शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले अष्टमी तिथि बुधवार के दिन भी हो तो वह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुक्ल पक्षमी की अष्टमी के स्वामी भगवान शिव हैं। इसके अलावा यह तिथि जया तिथियों की श्रेणी में भी आता है। बुधाष्टमी का त्यौहार उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो जीवन में कुछ खास घटनाओं में जीत चाहते हैं। यह उन कार्यों में सफलता दिलाता है जिनमें व्यक्ति को साहस और वीरता की आवश्यकता होती है। बुधाष्टमी व्रत धर्मराज, माँ दुर्गा और भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करने के लिए भी सहायक होता है। बुधाष्टमी पूजन के लिए सभी तैयारियां पहले से ही कर लेना उचित है। सबसे पहले भक्त को पूरी श्रद्धा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का परिचय देना होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। घर के पूजा स्थल में जल से भरा कलश रखना चाहिए। कलश के जल में गंगा जल भरना चाहिए। बुधाष्टमी के दिन बुध देव और बुध ग्रह की पूजा भी की जाती है। पूजा में बुधाष्टमी कथा का पाठ भी करना लाभकारी होता है। बुध अष्टमी के दिन कई जगहों पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और भगवान गणेश की भी पूजा होती है। इस दिन घर को अच्छे से साफ करके इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बुधाष्टमी वैवस्वत मनु की कथा से भी जुड़ी है। इसके अनुसार मनु के 10 पुत्र और एक पुत्री ईला थी। ईला बाद में पुरुष बन गई। कथा के अनुसार मनु ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने पुत्री का नाम ईला रखा। मित्रा वरुण ने ईला को अपने कुल की पुत्री और मनु एल का पुत्र होने का वरदान दिया। एक बार एक राजा शिकार का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसे भगवान शिव और पार्वती का वरदान प्राप्त है। वरदान के अनुसार जो भी इस स्थान पर पहुंचेगा वह एक सुंदर स्त्री में बदल जाएगा। इसलिए जैसे ही ईला जंगल में प्रवेश करते हैं वह एक स्त्री ईला में बदल जाते हैं। ईला की खूबसूरती से बुध प्रभावित होते हैं और वह ईला से शादी करने का फैसला करते हैं। वह ईला से शादी करते हैं। ईला और बुध के बीच इस विवाह को बुधाष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। एक दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण के बुध और बुधनी नामक बेटा और बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती, उसमें से थोड़ा आटा बचा कर रखती। बेटी के मना करने पर भी वह न मानती। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई। पीछे से उसकी बेटी बुधनी ने आटा पीसती पर रखती नहीं। ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने उसे कहा कि तुम्हारा आटा चुराती थी, तेरी बेटी हमको पूरा देती है, हम तुझे पीसने नहीं देंगे। अब तो सबके जाते ही वो बुधनी को मारने लगी और बोली, इसका कुत्ते से ब्याह करके घर से रवाना कर देंगे। बुद्ध भगवान ने सोचा कि बेटी सच से रही, इसको कष्ट मिल रहा है। भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुधनी की माँ जिससे काम कराए वो हो ही नहीं सकता कि उसे फुर्सत नहीं हो। भगवान के ब्याह का काम है। अब तो परेशान होकर बुधनी को और मारने लगी। बोली कि तू निर्भागी है, जो तेरे ब्याह का कोई काम नहीं हो रहा। ब्याह की बेला भगवान कुत्ते के रूप ले। गांव में हल्ला हो गया कि बुधनी का ब्याह एक कुत्ते से हो रहा है। तब भगवान अब परीक्षा ले रहे थे। सब मेरी हंसी कर रहे हैं तो भगवान असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुधनी को 100 भांगर कर बैठाया और विदा कराई। ससुराल में समय बीता। एक बुधनी की सहेली बोली कि भगवान तुझे तो ऊंचे रखते हैं और साथ की चाबी तुझे नहीं देते। बुधनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी।
ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली कि मेरी माँ की यह दशा क्यों है। भगवान बोले कि यह अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुधनी बोली, आप तो जवाई हैं इनके, इसी वास्ते उनको छोड़ दीजिए। भगवान बोले कि तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो ये छूट सकती है। बुधनी पीहर गई और भाभी को बच्चा होने वाला था। वो आई और बोली इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर में भाभी के लड़का हुआ, बेटा हुए तो बाद में बुधनी बोली कि चांद ने पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 9वें में उद्यापन करना, पोथी सुनना और 8 जोड़ी मिसाकर वस्त्र देना, दक्षिणा देना और हाथ जोड़कर कहना कि मेरे माँ बाप जिस जून में होवे वहाँ से निकलकर बैकुंठ में वास करे। बुध और उसकी स्त्री ने यह व्रत किया और नरक में उसकी माँ को छुड़ाकर बैकुंठ का वास दिलाया। बुधनी जी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया, उसी तरह सब बेटियां अपनी माँ को बैकुंठ वास के लिए व्रत करती हैं। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बुध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य धरती पर सभी सुखों को भोग कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में भी बुध दोष है तो आप अपनी कुंडली के दोष से मुक्त होने के लिए बुध अष्टमी के दिन ये छोटे छोटे उपाय करके दोष से छुटकारा पा सकते हैं। बुधाष्टमी व्रत की एक और कथा इस प्रकार है कि मिथिला नाम की एक नगरी में निमि नामक एक राजा रहते थे। वह एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, अपने पति के बिना राज्य से निराश्रित हो इधर उधर भटकने लगी। तब अपने 2 बच्चों को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करती थी। और गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती थी और उसे अपने बच्चे को पालन पोषण करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया और उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। वह उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हो गया। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले बंद हो इनमें कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में उत्सुकता बनी रही। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल की कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो वहां देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रवान उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के संदस उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोल्हू के बीच ईख के समान उसको पेरा जा रहा है और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने वृत्तांत सारा अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूँ चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी के कर्मों का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करें तो भी 7 कुल की अधोगति प्राप्त होती है और चुराकर खाएं तब तो सूर्य और चंद्रमा और तारे, ये सब नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला से स्नान कर कर अपने व्रत का पूरा पुण्य फल संकल्प करके अपनी माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है।